I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? वैसे तो मिस्र में गजा शांति समिट रखा गया था, लेकिन इस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल बिछे हुए नजर आए। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने जमाने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कहा, मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया, क्योंकि उन्होंने अपनी अद्भुत टीम के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने और फिर युद्ध विराम कराने के लिए असाधारण प्रयास किए थे। आज फिर मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सचमुच लगता है कि वह सबसे सच्चे और सबसे अद्भुत उम्मीदवार है। और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है, और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरेस किया है। लेकिन आपको बता दें, यहां असली खेला उस वक्त हो गया जब फिर ट्रंप बोलने आए। पहले तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मैं तो हैरान हूं, मुझे पता नहीं था कि इतनी तारीफ की जाएगी, लेकिन वह सचमुच ही अद्भुत था। लेकिन इस दरमियान जब बोलने आए ट्रंप, तो उन्होंने भारत की तारीफ कर दी, भारत को महान देश बताया और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त भी बताया। और इसके बाद शहबाज शरीफ से पूछवाया भी, जैसे गांव में कहते हैं हुकारी भरना, तो वो भी करवाया। और उन्होंने कहा कि भाई भारत और पाकिस्तान अच्छे से रह रहे हैं ना, क्यों है ना। तब ट्रंप मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल हम लोग साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान के बीच में आप यकीन करें आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून जो हमने वीडियो देखी है अभी मौजूदा हालात पाकिस्तान के आपको बता रहा हूँ। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वजीर आजम आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहां से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा, और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था। मैं ऐसी चौंकाने वाली बात करने लगा हूं कि शायद प्राइम मिनिस्टर को यहां से भागना पड़े। इजरायली फौजियों ने मुझे 3 से 4 दिन अपनी कैद में रखा। जब उन्हें पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो वहां मौजूद एक फौजी कमांडर ने कहा कि तुम्हारे कंट्री के बारे में सब जानता हूं। वो कमांडर जनाब स्पीकर अपने मुंह से बोला कि तुम्हारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हमारा ही बंदा है। जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, और पहले तो चले ढके छुपे अल्फाज में ये देख रहे हैं कि इनकी जो अबूरी हुकूमत है, वो पहले तो कहती रही कि हमारी जानिब से कोई इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसी एक्टिविटी का नेक्सस है, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान को भी धोखा दे रहे हैं, ये इस पार्लियामान को भी धोखा दे रहे हैं, ये सियासत की नफी कर रहे हैं। इनके रवैये देखें, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको पार्लियामेंट में रहने की गुंजाइश दी जाए, इजाजत दी जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये कंप्रोमाइज लोग हैं, ये वहां जाकर कोई और बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं, और यहाँ खड़े होकर और बात करते हैं। ये पाकिस्तान और इस पार्लियामेंट के ऊपर बदनमा धब्बा है। फिर आप भी करना तकरीर, आपके पास तो कहने को कुछ नहीं है। क्या हो बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूं कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ साहब जज्बात के अंदर कह गए, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहन। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है, वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं, वो जो आवाजें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे और पता नहीं क्या कुछ, ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया। अब ये दोता हैं जिनको खुश किया जाता है और बार बार खुश किया जाता है।
डोनाल्ड ट्रंप को ना एग्जैक्टली पता था शहबाज शरीफ क्या कहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की थी। आप ये जरा दो वीडियो देखें। एक वीडियो में देखें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया, ये देखें, ये शहबाज शरीफ आया और उसको बात करने का मौका दिया। अब ये दूसरी वीडियो आप देखें कि बरतानवी वजीर आजम को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बरतानवी वजीर आजम को बुलाया और वो आगे आया, लेकिन उसके बाद उसको बात करने का मौका नहीं दिया। बस उसको ये कहा कि, हंसते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम यहां पर हो, और फिर उसे वापस भेज दिया। तो बरतानिया के साथ तो अमेरिका के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, और बरतानवी वजीर आजम को लगा कि शायद उसको बात करने देगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं करने दी। शहबाज शरीफ को बात करवाई, क्योंकि उनको पता था कि ये तारीफें ही करनी है शहबाज शरीफ ने और कुछ नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब ने भी गेम चुप के रखी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसा लगता था शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने जबरदस्त आपने किया, कमाल किया, इसके बाद मैं क्या बोलूं, यानी इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। और शहबाज शरीफ के चेहरे की रौनक देखें कि कामयाब किस्म की जो खुशामद वो करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की रौनक ही बदल गई थी, रंग ही बदल गया था। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पर अता किए हैं। वीडियो में देख रहा था, एक बड़ी तबाही फैल गई है, तहरीक लब्बैक के लोगों को मुरीदके में कत्ल किया गया। पुलिस उसके बाद से लेकर अब तक वहां पे एक सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, और उस सर्च ऑपरेशन के अंदर देख रहे हैं कोई लाश मिल जाए, कोई और जख्मी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इजिप्ट में शहबाज शरीफ की भारी बेइज्जती हुई है, जहां पर आपको देखा जा सकता है कि किस तरह से ट्रंप ने शहबाज शरीफ के मुंह से बुलवाया कि भारत एक महान देश है और पीएम मोदी एक बहुत अच्छे नेता है। जी हाँ दोस्तों, ये बुलवा कर उससे साफ पूछवाया गया और उसने मुड़ी हिलाकर कहा कि हाँ, ये बात सही है। दोस्तों, जिस तरह से शहबाज शरीफ को मंच पर बुलाकर भारी बेइज्जती की गई है, यह देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, और पाकिस्तान के लोग ये सोच में पड़ गए हैं कि किस तरह से आखिर हमारे पास ऐसा नेता है जो हर जगह जाता है तो सिर्फ बेइज्जती ही करवाता है। इसको क्या ज़रूरत थी, और ट्रंप के आगे इस तरह लेटने की इसको क्या ज़रूरत थी। उनका कहना है कि ट्रंप भी अब सोच में पड़ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको तो ये स्क्रिप्ट में दी ही नहीं थी, और इस तरह से इसने हमारी तारीफ़ की है, और उसने कहा है कि हम अभी भी ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नोबेल प्राइज़ कुछ समय पहले किसी और को मिल चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम ज़रा सब पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब, जो कि अमेरिका में रहे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे एक तवील अरसे तक, और सेक्रेटरी खारजा के उमूर भी अंजाम दिए। तो बहुत ये जो सिफारती सारे मामलात हैं उनको बहुत गहराई से देखते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। हमारे साथ हैं जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब भी, जो कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। हम आगाज़ करते हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। शुक्रिया वक्त देने का बहुत बहुत। सर बताइएगा, ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कुछ ऐसा कर जाते हैं, चाहे वो बरतानिया में वहाँ के शाही ख़ानदान के साथ वो विज़िट करना हो, या कोई वॉक करनी हो, या कुछ भी और करना हो, तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन ये जो अभी इन्होंने किया है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, और वैसे भी ये अपनी नौयत का ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड